नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अभी आप सबको कॉल आ रहे हैं, मेरे पास वही आ रहे हैं, आरजेएस की एग्ज़ाम डेट कब आ सकती हैं। आइए इस पे हम करते एक चर्चा छोटी सी कि आरजेएस की एग्ज़ाम डेट कब हो सकती है। देखो, आरजेएस की जो फॉर्म है ना, वो लास्ट भर दी अपन लोगों ने 31 मार्च को। 31 मार्च 2025 को फॉर्म भर गए। मार्च के बाद अप्रैल ख़त्म हो गया और हमारा आ गया मई। ठीक है, ओके। अब ये तो फॉर्म पहले भर गए, अभी थोड़े से हालात बदले हुए हैं। तो आप सबसे पहले गुजारिश करना चाहूँगी, जैसे कि हम जोधपुर में रह रहे हैं, तो जोधपुर आपको हाई अलर्ट दिख रहा है फॉर द पर्पज़ ऑफ युद्ध यानी वॉर की वजह से। तो बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतना करना है कि सरकार के जो डायरेक्शन है उनको फॉलो करें। ठीक है, अब चलते हैं आरजेएस डेट के आने की क्या संभावना है। तो आरजेएस का प्री का एग्ज़ाम कब हो सकता है? अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आरजेएस के एग्ज़ाम अगस्त तक होने की संभावना है। मई के बाद क्या आ रहा है? जून में भी नहीं होगा क्योंकि छुट्टियां रह रही है। फिर जुलाई में भी नहीं होगा क्योंकि एकदम से आएंगे तुरंत। ठीक, वैसे जुलाई में होता है लेकिन नहीं होगा। तो आरजेएस के एग्ज़ाम अगस्त में होने की संभावना है प्री का। उससे पहले कोई संभावना है नहीं, बट अगस्त में होने की संभावना है। अब आरजेएस 2025, आरजेएस 2025 में सीटें कितनी हैं आपके पास? 44। सिलेबस को प्री के एग्ज़ाम के लिए 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला सिविल, जिसमें 35 क्वेश्चन आएंगे। क्रिमिनल, इसमें भी 35 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी ग्रामर, इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। और इंग्लिश ग्रामर, इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब जब सिविल के जो 35 क्वेश्चन हैं, उसके लिए सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सीपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट है, टीपी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लिमिटेशन है, एसआरए है, इंटरप्रिटेशन है, रेंट कंट्रोल एक्ट है, और नए जुड़े हैं हमारे लैंड रेवेन्यू एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, कोर्ट फीस एक्ट है और रजिस्ट्रेशन एक्ट है। ये नए आ गए, पहले नहीं थे, अब इतने सारे नए जुड़ गए। तो इतने सारे जो हैं ये हमारे सिविल में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो है हमारे पास। इन 13 सब्जेक्ट में से हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे? 35 क्वेश्चन आएंगे। तो 13 से आएंगे, तो ऐसा कोई डिवाइडेशन नहीं है किस में से कितने आएंगे, ऐसा कोई यहाँ पे डिवाइडेशन नहीं है। अब चलते हैं हम क्रिमिनल की तरफ। इसके अंदर आईपीसी है, हाँ इसमें एक और भी है। इसके अंदर आपके पास एक और है, इंडियन एविडेंस एक्ट है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी है। आईपीसी है, सीआरपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, बीएनएस है, बीएनएसएस है, बीएसए है, फिर जेजे एक्ट है, प्रोबेशन है, पीडब्ल्यूडीवी है, पोक्सो है, इंडिसेंट है, एनआई एक्ट है, वर्क प्लेस है, एक्साइज एक्ट है और आईटी एक्ट है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3 नए पुराने मान लो, तो 12 तो 15 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका हिंदू लॉ है, यहाँ पे आपका हिंदू लॉ भी है और मुस्लिम लॉ भी है। तो यहाँ हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 मान लो। तो 17 में से आएंगे 33, 17 दूना 34 35 लगभग। और यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में से आएंगे आपके 35 क्वेश्चन। ठीक है, फिर आता आपका हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर का एक सिलेबस दे रखा है और ठीक वैसे इंग्लिश ग्रामर का भी एक सिलेबस दे रखा है। तो ऐसे करके आपके क्वेश्चंस कंप्लीट आते हैं 100। ठीक है, अब आता है इस 100 क्वेश्चन की हम बात करें। इस 100 क्वेश्चन को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, कैसे पढ़ना है और कैसे हम करें। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन को प्री निकालना सबसे बड़ा चैलेंज है इस बार कि भैया मुझे प्री निकालना है, मैं पढ़ाई कैसे करूं, सिविल की पढ़ाई कैसे करूं। सबसे पहले 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, पहले वो सिविल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपना क्रिमिनल करते हैं, क्रिमिनल कंप्लीट करके सिविल करते हैं। दोनों भी सही है, आप केवल सिविल कर सकते हो, फिर
केवल क्रिमिनल कर सकते हो, या पायलट चला सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने सीपीसी ले लिया, जैसे आज के दिन की बात करें, आपने सीपीसी ले लिया, ये लीजिए सीपीसी ले लिया। सीपीसी को एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेक्शन 1 से 158, ठीक है। उसके साथ आपने ले लिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। उसके साथ आपने ले लिया पार्टनरशिप, डोमेस्टिक होने से PWDB एक्ट ले लिया और JJ एक्ट ले लिया, ठीक है। और आपने डिवाइड कर दिया कि भैया मेरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, आज मैं 2 चैप्टर पढ़ूंगी, मुझे पार्टनरशिप के भी 2 चैप्टर पढ़ूंगी, PW एक्ट का 2 चैप्टर पढ़ूंगी और JJ का भी 2 चैप्टर पढ़ूंगी। और साथ में मेरा हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर का मैं ये पोर्शन पढ़ूंगी, इंग्लिश ग्रामर का मैं ये पोर्शन पढ़ूंगी। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इनके पोर्शन डिवाइड, यानी एक दिन में 1 मेजर 3 माइनर, हिंदी और इंग्लिश, इन सबको कंबाइंड करके आप बंच बना सकते हैं और बंच बना के रेगुलर स्टडी कर सकते हैं। बट गारंटी के साथ रेगुलर इतना कंप्लीट करना है। अब इसको करने में चाहे आपके 3 घंटे लगे, चाहे 6 घंटे लगे, चाहे 10 घंटे लगे, आपको डेली करना है। और इस तरह से अपना एक सुंदर सा टाइम टेबल बना दो और टारगेट करो कि मैं अपना टाइम टेबल 15 दिन में ख़त्म करूँगी। हर 15 दिन अपना कोर्स रिवाइज़ करो, रिवाइज़ करो, रिवाइज़ करो। एक ही आपके पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, आप हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं स्प्री के लिए। हमारे आरजे स्प्री की स्पेशल क्लासेस चल रही है, तो आप आरजे स्प्री की क्लासेस ले सकते हैं। जो प्री के लिए क्लासेस है वो सिर्फ लॉ सब्जेक्ट के लिए हैं। हिंदी ग्रामर की क्लास होगी और इंग्लिश ग्रामर की होगी, वो अलग से लेनी पड़ेगी, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। वो क्योंकि वो तो पूरा बैच ही होता है, उसमें शॉर्टकट तो कुछ होता ही नहीं, पूरा ही पढ़ना है। संधि है तो 4 संधि नहीं पढ़ सकते, उसमें पूरी पढ़नी पड़ेगी, मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। समाज से तो कोई शॉर्टकट नहीं कर सकते, तो वो इसलिए अलग है, ये इसके एक्सक्लूड है। तो हमारे पास लॉ के लिए चल रहा है, लॉ ओरिएंटेड क्लासेस, वो आप ले सकते हैं। हमारे पास टेस्ट सीरीज भी चल रही है, सिर्फ प्री के लिए टेस्ट सीरीज भी चल रही है। हालांकि एक टेस्ट सीरीज हमारे प्री प्लस मेन की भी चल रही है, तो प्री प्लस मेन की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं आप आरजेएस की। अकेले प्री की टेस्ट सीरीज, इवन हमारे मॉक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी, वो भी आप ले लो। उसमें ना 100 क्वेश्चन है एक पेपर में, टोटल 10 क्वेश्चन, 10 पेपर है, 1000 क्वेश्चन है। वो लेने से फ़ायदा है कि आपको आइडिया लग जाएगा पेपर का पैटर्न क्या होगा, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी थी। हमारे पास मॉक टेस्ट भी है, ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज भी है। अब आपका आता है कि भैया इन तीनों की फीसेस क्या हैं, केवल इसकी फ़ीस क्या है, इसकी फ़ीस क्या है, इसकी फ़ीस क्या है, इसकी फ़ीस क्या है। तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपको उसके पैम्पलेट मिल जाएंगे। ये जो आरजेएस का प्री ओरिएंटेड बैच है, इसका टाइमिंग रहता है हमारा मॉर्निंग के अंदर 5 to 7, ठीक है, 5 to 7 रहता है। लेकिन अभी इन दिनों थोड़ा सा युद्ध का माहौल चल रहा है ना, इसलिए टाइम हमने चेंज करके 7:30 से 9 बजे का रखा है मॉर्निंग में। जैसे ही वो युद्ध का नॉर्मल होगा तो ही कर लेंगे। अब आएगा ये ड्यूरेशन क्या होगा, ये हम एग्ज़ाम से पहले ख़त्म करेंगे। एग्ज़ाम जब भी होगा, जैसे अभी हम आराम से रोज़ के 1.5 घंटे पढ़ते हैं, यदि एग्ज़ाम पहले आ गया तो हमारा टाइमिंग 1.5 की जगह 2.5 घंटे हो जाएगा। लेकिन एक सब्जेक्ट 1 घंटा ही पढ़ाती हूँ, एक मेजर एक माइनर चलाती हूँ मैं। ये आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, लाइव भी मिलेगी, आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, सारे हैं। इसकी जो प्री ओरिएंटेड की फ़ीस है ये है 30,000 रुपीज़। इसकी 30,000 है, जिसमें लॉ कंप्लीट है। इसमें पूरा लॉ, जो लॉ का सिलेबस है हमारा, वो पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट है। और ये प्री ओरिएंटेड है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे, डायरेक्ट से बताएंगे, साथ में जितने भी केस लॉज है वो लिखाएंगे। इसके अलावा उस क्वेश्चन में कुछ अलग चीज़ें, जैसे कि हम बात करते हैं सीपीसी का सेक्शन 144 है। तो सीपीसी का सेक्शन 144 है रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन लगाना। अब वहाँ पे रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन के मैंने क्या लिखा, नॉर्मल बात है, तो उसका एप्लीकेशन कितने टाइम में लगेगी, कैसे आप 12 साल के अंदर लगा सकते हैं। तो ये बात कहाँ लिखी हुई है आपके लिमिटेशन का आर्टिकल 136 में। तो उस सेक्शन के रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सब हम लिखवाएंगे। जैसे रेस जुडिकेट है, डायरेक्ट तो बताएंगे, उसका जो केसेस है वो भी हम लिखवाएंगे। उसमें क्या नई चीज़ें हैं, उसमें क्या मैगजीन, लेटिन मैगजीम्स होती है, वो सब भी करेंगे। प्री ओरिएंटेड में प्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो डायरेक्ट में वो तो करवाएंगे, लेकिन जो डायरेक्ट के बाहर है वो भी करवाएंगे। जैसे कि कौन अमेंडमेंट कर सकता है, किस लिस्ट से जुड़ा हुआ है, मतलब उस प्री के अकॉर्डिंग प्री के एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आता है वो सब कवर होंगे, चाहे वो डायरेक्ट में है चाहे डायरेक्ट से बाद है, वो सब लिखाएंगे। इवन सारे केस लॉ लिखाएंगे, 2025 का केस लॉ से लेकर 1880 तक के केस लॉज भी सारे लिखा। जैसे मुस्लिम लॉ है तो सारे केस कवर होंगे, हिंदू लॉ है तो सारे केस लॉ कवर होंगे, और जो एक्स्ट्रा बातें वो भी इसमें कवर होगी, जो प्री से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स होगा। तो आप ये ले सकते हैं। इसका डेमो भी अवेलेबल है, हमारा एक ऐप बना हुआ है, अगर लिंक नहीं मिला तो मुझसे ले लो, तो आप डेमो देख लो पहले। डेमो का फीस 200 रुपीज़ है, आप सबमिट करके आप देख लो, वो रिफंडेबल नहीं है। आपको अच्छा लगे तो आप इसको कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का कोई डेमो पेपर नहीं है, टेस्ट सीरीज हमारी तैयार है एंड डेट वाइज चल रही है, वो आप ले सकते हैं।
मेन की टेस्ट का सॉल्यूशन अभी करवाएंगे, क्योंकि हमारे एपीयू के टेस्ट का सॉल्यूशन चल रहा है, वो खत्म होते ही हम आपके करवा देंगे। तो आप हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। देखो मैंने आपको वे बताया सेल्फ स्टडी का, किस तरह से एक शेड्यूल बना के भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इन क्लासेस की डिटेल क्लास सकते हैं। इसके अलावा हमारा आरजेएस फाउंडेशन बेस चलते हैं, वो भी अवेलेबल है, प्री प्लस, मेन प्लस, इंटरव्यू प्लस, प्रैक्टिकल नॉलेज, वो तो अपना साइड बाय साइड, ये तो हमने प्री ओरिएंटेड प्री एग्जाम के लिए चले हैं, वो साइड में भी चलता है। आपको लगता है मुझे पूरा कोर्स करना है, तो क्या वो एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा? तो उसमें ये होगा कि जो क्लासेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, तो जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ वो एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा हमारा फाउंडेशन बैच, क्योंकि अभी दिन में हमारा 3 टाइम बैच चलता है। हर एक क्लास 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होती, मतलब 1 घंटे की क्लास है तो 40 से 42 मिनट पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो सुबह चलता है उसका 9 से 12, फिर चलता है 12 से 2, फिर चलता है शाम को 5 से 9, तो 3 बैच चल रहे हैं। तो वो बच्चे पूरे टाइम उन तीनों में बैठते हैं तो आराम से, और रोज़ का ऐसा नहीं है कि 100 सेक्शन कराए, नहीं। जो हमारा फाउंडेशन बैच है उसमें हम बड़ा आराम से कराते हैं, रोज़ के 15 सेक्शन से ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें प्री, मेन, इंटरव्यू एंड प्रैक्टिकल नॉलेज वो पूरा एक साथ चलता है, वो अच्छे से चलता है। क्योंकि फाउंडेशन में नॉट ओनली आरजेएस, पूरे इंडिया के बच्चे बैठते हैं, कि पूरे इंडिया के स्टेट का, हर स्टेट का फाउंडेशन बेस चलता है हमारे। ठीक है, और ये जो क्लासेस है प्री ओरिएंटेड, इसमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, प्री के एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका इसमें बाहर नहीं जाएगा, वो पूरी क्लासेस इसमें कंप्लीट होगी। तो आप क्लासेस के लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। और आरजेएस की डेट की जो संभावित डेट थी वो मैंने आपको बताई है, हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, मैंने तो जस्ट एक संभावित डेट बताई आपको। आप सब कॉल द बेस्ट, आज के लिए धन्यवाद।